दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने अपने बल्ले से ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि बांग्लादेशी गेंदबाजों के पसीने छूट गए। दूसरी ओर बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना और शर्मिन अख्तर ने भी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन क्या वे भारत के विशाल स्कोर को पार कर पाईं? इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अब बिना समय गंवाए सीधे हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। नावी मुंबई का स्टेडियम आज पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर फैंस का जोश देखते ही बनता था। भारतीय और बांग्लादेशी समर्थक अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो चुका था। भारतीय महिला टीम अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से लबरेज थी और इस मैच में भी जीत की उम्मीद लिए मैदान में उतरी थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलने की संभावना थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक जंग के लिए पूरी तरह तैयार थीं। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला अहम पड़ाव होता है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की, जो अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 32 रन जोड़े। बांग्लादेश की तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर और रितु मोनी ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। स्मृति मंधाना ने मारूफा अख्तर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा, जो उनकी बल्लेबाजी की कक्षा को दर्शाता था। दर्शकों ने इस शॉट पर खूब तालियां बजाईं। इसके बाद प्रतिका रावल ने रितु मोनी की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। लेकिन 7वें ओवर में बांग्लादेश की स्पिनर नाहिदा अख्तर ने कमाल कर दिया। उन्होंने स्मृति मंधाना को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर स्मृति बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और निगार सुल्ताना ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। स्मृति मंधाना 15 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर 35 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। स्मृति के आउट होने के बाद मैदान पर आई हरलीन देओल। प्रतिका रावल और हरलीन ने मिलकर पारी को संभाला और समझदारी से बल्लेबाजी की। प्रतिका ने रबैया खान की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया। हरलीन ने भी अपनी कक्षा दिखाई और निशिता अख्तर निशी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 80 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया, लेकिन 16वें ओवर में बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने रबैया खान को फिर से आक्रमण पर लगाया और उन्होंने हरलीन देओल को एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। हरलीन 25 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर अब 85 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। प्रतिका रावल और हरमनप्रीत ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। प्रतिका ने नाहिदा अख्तर की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। हरमनप्रीत ने भी मारूफा अख्तर की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका मारा। दोनों ने 60 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 145 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। 26वें ओवर में बांग्लादेश ने गेंदबाजी में बदलाव किया और शोरना अख्तर को लाया। शोरना ने अपनी पहली ही गेंद पर प्रतिका रावल को एक इनस्विंगर डाली, जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स से टकरा गई। प्रतिका 65 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर अब 150 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद मैदान पर आई जेमिमा रोड्रिग्स। हरमनप्रीत और जेमिमा ने तेजी से रन बनाए। हरमनप्रीत ने रितु मोनी की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्कूप और एक कट शॉट शामिल था। जेमिमा ने भी रबैया खान की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, लेकिन 32वें ओवर में नाहिदा अख्तर ने फिर से कमाल दिखाया और जेमिमा को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसा लिया। जेमिमा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फरगाना होक की हाथों में गई।
जेमिमा 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 185 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद ऋचा घोष ने मैदान पर कदम रखा और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से माहौल बदल दिया। हरमनप्रीत और ऋचा ने मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों पर हमला बोला। ऋचा ने शोरना अख्तर की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा जो स्टैंड्स में जा गिरा। हरमनप्रीत ने भी निशिता अख्तर निशी की गेंद पर 2 चौके और एक छक्का मारा। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 265 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। 41वें ओवर में मारूफा अख्तर ने हरमनप्रीत कौर को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। हरमनप्रीत 85 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर अब 270 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने ऋचा घोष के साथ मिलकर पारी को संभाला। ऋचा ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और रबैया खान के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ा। दीप्ति ने भी संयमित बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान दिया। लेकिन 46वें ओवर में नाहिदा अख्तर ने ऋचा घोष को एक धीमी गेंद पर फंसा लिया और वह स्टंप्ड हो गई। ऋचा 70 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 310 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी ओवरों में दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने तेजी से रन बटोरे। दीप्ति ने मारूफा अख्तर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन जोड़े। स्नेह राणा ने भी ऋतु मोनी की गेंद पर एक छक्का जड़ा, लेकिन 49वें ओवर में स्नेह राणा 12 रन बनाकर रन आउट हो गई। आखिरी ओवर में क्रांति गौड़ और दीप्ति ने तेजी से रन बनाए और भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 25 रन बनाकर नाबाद रहीं। बांग्लादेश के लिए नाहिदा अख्तर ने 3 विकेट लिए, जबकि मारूफा अख्तर और शोरना अख्तर को 2-2 विकेट मिले। दोनों टीमों की प्लेइंग 11: भारत महिला टीम प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, विकेट कीपर स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकुर। बांग्लादेश महिला टीम फरगाना होक, रुबिया हैदर झेलिक, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना, कप्तान और विकेट कीपर शोभना मुस्तारी, शोरना अख्तर, ऋतु मोनी, नाहिदा अख्तर, रबैया खान, निशिता अख्तर, निशी, मारूफा अख्तर। बांग्लादेश की बल्लेबाजी 331 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत फरगाना होक और रुबिया हैदर झेलिक ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 30 रन बनाए। फरगाना ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। रुबिया ने भी श्रीचरणी की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला, लेकिन 8वें ओवर में रेणुका सिंह ने फरगाना होक को एक आउटस्विंगर पर फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर ऋचा घोष के दस्तानों में समा गई। फरगाना 20 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 45 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद शर्मिन अख्तर ने रुबिया के साथ मिलकर पारी को संभाला। शर्मिन ने क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिससे रन गति बढ़ी। रुबिया ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन जोड़े। दोनों ने 70 रनों की साझेदारी की और 18वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 110 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। 19वें ओवर में स्नेह राणा ने रुबिया हैदर को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसा लिया। रुबिया ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्मृति मंधाना के हाथों में गई। रुबिया 50 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 115 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद निगार सुल्ताना मैदान पर आई और शर्मिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। निगार ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और श्रीचरणी की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा। शर्मिन ने भी अपनी लय बनाए रखी और स्नेह राणा की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और 30वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 195 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। लेकिन 32वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने शर्मिन अख्तर को एक धीमी गेंद पर फंसा लिया। शर्मिन 80 गेंदों में 75 रन बनाकर बोल्ड हो गई। बांग्लादेश का स्कोर 200 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद शोभना मुस्तारी ने निगार सुल्ताना के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। निगार ने क्रांति गौड़ की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। शोभना ने भी रेणुका सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने निगार सुल्ताना को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसा लिया और वह डीप मिड विकेट पर हरलीन देओल के हाथों कैच आउट हो गई। निगार 60 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 230 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद शोरना अख्तर और शोभना ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन शोरना 15 रन बनाकर क्रांति गौड़ की गेंद पर LBW हो गई। बांग्लादेश का स्कोर 245 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था।
शोभना मुस्तारी और ऋतु मोनी ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऋतु 10 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर बोल्ड हो गई। बांग्लादेश का स्कोर 260 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी 10 ओवरों में बांग्लादेश को 71 रनों की जरूरत थी। शोभना मुस्तारी और नाहिदा अख्तर ने सिंगल डबल पर ध्यान दिया। शोभना ने श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, लेकिन 46वें ओवर में रेणुका सिंह ने शोभना को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। शोभना 45 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश का स्कोर 280 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद नाहिदा अख्तर और रबैया खान ने हार नहीं मानी और तेजी से रन बनाए। नाहिदा ने स्नेह राणा की गेंद पर एक छक्का जड़ा, लेकिन 48वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने नाहिदा को एक धीमी गेंद पर फंसा लिया और वह 20 रन बनाकर कैच आउट हो गई। बांग्लादेश का स्कोर 295 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन रेणुका सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए और भारत ने यह मुकाबला 10 रनों से जीत लिया। बांग्लादेश की पारी 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 320 रन पर समाप्त हुई। दोस्तों, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए, जिसमें ऋचा घोष 70, हरमनप्रीत कौर 45 और प्रतिका रावल 65 की शानदार पारियों का योगदान रहा। बांग्लादेश ने जवाब में शर्मिन अख्तर 75 और निगार सुल्ताना 65 की दमदार पारियों के बावजूद 9 विकेट के नुकसान पर 320 रन ही बना सकी। दीप्ति शर्मा ने अपनी शानदार गेंदबाजी, 3 विकेट और संयमित बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। भारत ने इस जीत के साथ वर्ल्ड कप में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी या ऋचा घोष की तूफानी बल्लेबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।